नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदित छाबड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई एम श्योर आपने मिडल ईस्ट या ये कह लो वेस्ट एशिया में एक कंट्री इराक, इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। इराक जिसकी राजधानी है बगदाद, ये पर्टिकुलर देश जो है भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है। यानी कि भारत जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल अगर किसी कंट्री से इंपोर्ट करता है तो वो कौन सा है? इराक। पर हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में ये सिनेरियो कंटिन्यू ना करे। हो सकता है आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में रशिया जो है इराक को ओवरटेक कर जाए और भारत का नंबर 1 क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर बन जाए। देखो, जब से ये वॉर चल रही है ना, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, इस पर्टिकुलर वॉर ने सारे का सारा जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो चेंज कर दिया है। और रशिया को कह लो मजबूरी से भारत को सस्ता क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। और उन्होंने रिसेंटली कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीनों में इंडिया को जो शेयर होता है क्रूड ऑयल का, वो भी उन्होंने क्या किया है? इंक्रीज़ किया है। अब इराक को ये डर है कि वो कहीं रशिया के कारण कि वो अपनी मार्केट लूज़ ना करते, तो इराक ने क्या किया है? इराक ने हमें रशिया से भी चीपर क्रूड ऑयल ऑफ़र किया है। क्योंकि इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है ना कि हर कोई चाहता है कि वो इंडिया को एक्सपोर्ट करे। और इराक ने इसी डर से कि रशिया उनको ओवरटेक ना कर जाए एज द बिगेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया, उन्होंने ऑफ़र किया है हैवी डिस्काउंट एज़ कम्पेयर टू द रशियन क्रूड ऑयल टू इंडिया। तो इस सारे इशू को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा भारत के आने वाले टाइम पे दुनिया में आबादी सबसे ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे क्रूड ऑयल की खपत भी उतनी होती है ना, यूजेज भी उतनी है। तो हर कंट्री चाहता है कि वो इंडिया में अपना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करे, ठीक है। और इराक को अभी ये डर है कि वो इतनी बड़ी इंडिया जैसी इतनी बड़ी मार्केट रशिया से लूज़ ना कर दे। तो इसीलिए अब क्या हो रहा है, $9 चीपर रशियन एज़ कम्पेयर टू रशियन ऑयल, इराक हमें क्रूड ऑयल ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इराक से जो ऑयल आता है वो अभी कितने डिस्काउंट पे आ रहा है? 9 बैरल के डिस्काउंट पे आ रहा है एज़ कम्पेयर टू द रशियन ऑयल, ठीक है। और जो इराक यानी कि जो वेस्टर्न एशिया से क्रूड ऑयल की वैरायटी आती है उसको क्या बोलते हैं? बसरा क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं उसे? बसरा क्रूड ऑयल। तो ये वो वैरायटी है जो इंडिया में इराक भेजता है। देखो, हर जगह का अपना नाम होता है, हर जगह की जहाँ से भी क्रूड ऑयल आता है उसका अपना नाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रशिया से आ रहा है तो रशिया से आ रहा है, तो रशिया से आ रहा है कहाँ से? यूरल माउंटेन्स वाली साइड से आ रहा है। तो ये जो रशिया से क्रूड ऑयल आ रहा है वो किस कैटेगरी का हो जाएगा? यूरल कैटेगरी का वो क्रूड ऑयल उसको बोल देंगे हम, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर आप चार्ट से देखो, यहाँ पे आप देखो मार्च में जैसे यहाँ पे अलग अलग कलर्स जो लाइंस हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे जो वायलेट लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है इराक को, ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सऊदी को, और ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है रशिया को। रशिया से मार्च के महीने में हम जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते थे उसकी कीमत सबसे ज़्यादा थी। जो ओवर द मंथ्स जब से वॉर स्टार्ट हुई है वो अब क्या हो चुकी है? काफ़ी कम हो चुकी है। और कितने कब कहाँ तक पहुँच गई है? लगभग 100 बैरल तक पहुँच चुकी है, $100 पर बैरल तक पहुँच चुकी है। अब इसी बात के डर के कारण इराक हमें रशिया से भी सस्ता चीप ऑयल जो ऑयल है वो ऑफ़र कर रहा है। जैसे आप देख रहे हो ना, ये पर्पल लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है ये ये इराक को रिप्रेजेंट कर रही है। और इराक हमें कितना ऑफ़र कर रहा है? करीब $92-93 पर बैरल का क्रूड ऑयल हमें ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको एक और बेटर आइडिया हो जाएगा कि अब अप्रैल का मंथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है ब्लू स्ट्रिप से, मई का रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऑरेंज स्ट्रिप से, और जो ग्रीन स्ट्रिप है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है जून से। अब इराक को अगर आप देखो, इराक ने जो है हमें अप्रैल में दे रहा था 104 बैरल के रेट के हिसाब से दे रहा था, $104 के बैरल्स के रेट से, और अब वो हमें कितने रेट से दे रहा है? 93 के रेट से। सऊदी का भी देख सकते हो, सऊदी को कोई ज़्यादा इन्होंने सबको देखा जाए इनका रेट बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। सऊदी वालों का रेट जो है ओवर द मंथ से बढ़ा ही है। रशिया का अगर हम देखें, पहले 108 था, अब फिर उसके बाद मई के मंथ में कितना हुआ? 94। अब दोबारा से उन्होंने अपना प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया, कितना कर दिया उन्होंने? $102 पर बैरल के आसपास कर दिया,
ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें इराक जो है, जून के महीने में इराक हमें कितना क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा था, 1.39 मिलियन बैरल जो है अ डे, एक दिन में इतना क्रूड ऑयल वो हमें सप्लाई कर रहा था। जबकि जो रशिया को अगर हम देखें तो हमें करीब 9,86,000 यानी कि 9,86,000 बैरल्स पर डे के आसपास जून में वो हमें क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा था। ठीक है, बट ये जैसे मैंने आपको बताया कि सिनेरियो चेंज हो सकता है, रशिया इराक को ओवरटेक करके भारत के लिए नंबर 1 क्रूड ऑयल जो है एक्सपोर्टर बन सकता है। अब अगर इंडियन बास्केट को हम देखें तो इंडियन बास्केट में जो 76% जो क्रूड ऑयल आता है वो वेस्ट एशिया वाली साइड से आता है। ठीक है, और जो 24% जो है वो आता है जो यूके वाला, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यूके का जो ब्रेंट बेंचमार्क वाला क्रूड ऑयल है यहाँ से आता होता है 24%। पर ये सिनेरियो सारे का सारा चेंज हो जाएगा क्योंकि अभी रशिया बहुत तेज़ी से हमारा एक क्रूड ऑयल का सप्लायर बन रहा है। अब देखो यहाँ पे बात आती है कि कौन लूज़ कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर इराक और सऊदी का जो शेयर है मार्केट में कम हुआ तो किसी का तो बड़ा होगा। तो बड़ा शेयर किसका बड़ा है यहाँ पे? शेयर बड़ा है यहाँ पे रशिया का शेयर बड़ा है। और जो दूसरी कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल सऊदी, यूएई, है ना, इनका जो है, इनका क्या हुआ है, इनका जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया की तरफ थोड़ा आगे कंपैरेटिवली कम हुआ है। अब इसमें भी आप देख सकते हो, इस चार्ट से आपको ब्लूमबर्ग का ये डेटा है, आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा कि फेब के मंथ में जो रशिया था वो हमें ना के बराबर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था, बट आज देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शेयर ले लिया है इंडियन मार्केट का। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे मैंने मार्क किया है पेन से, ये काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हमारी मार्केट को कैप्चर कर लिया है। अब जो है जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द शेयर ऑफ रशियन एक्सपोर्ट्स इन इंडियाज ओवरऑल क्रूड ऑयल परचेजेज मोर देन डबल टू 18% इन जून फ्रॉम 8% इन अप्रैल। यानी कि 8 से बढ़ के 18% हो चुका है कि जितना रशिया हमें क्रूड ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। जबकि हम फेब के मंथ में देखें, जब ये वॉर अभी शुरू हुई थी, तो उस टाइम पे रशिया हमें सिर्फ कितना एक्सपोर्ट कर रहा था, 1% एक्सपोर्ट कर रहा था। यानी कि जितना मान लो क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता था ना, उसमें से सिर्फ 1% कहाँ से आता था, रशिया से आता था। बट वॉर ने रशिया को भी फोर्स किया कि वो अपनी मार्केट को एक्सपेंड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोप और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया पे कुछ सैंक्शंस लगाई थी, जिसकी वजह से रशिया इतनी ईजिली वहाँ पे अपना जो क्रूड ऑयल वो नहीं बेच पा रहा था। और इसीलिए रशिया ने इंडिया को एज अ मार्केट टारगेट किया और उनका शेयर उन्होंने ओवर द मंथ्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे लिए कौन सा ज़्यादा क्रूड ऑयल बेनिफिशियल है। तो देखो, हमारे लिए जो हमारी रिफाइनरीज जो है ना, देखो क्या होता है, जहाँ से भी हम क्रूड ऑयल ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो जो हमारी इंडिया में जो रिफाइनरीज हैं, है ना, जो क्रूड ऑयल को परचेज करके उनसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम बनाती है, डीजल बनाती है, नेचुरल गैस बनाती है। तो उन रिफाइनरीज को सेटअप किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ ऑयल। और हमारे यहाँ पे ज़्यादा क्रूड ऑयल कहाँ से आता है? हमारे यहाँ पे ज़्यादा क्रूड ऑयल आता है इराक जैसे देशों से। ठीक है, तो जो रिफाइनरीज है वो उसके अकॉर्डिंग ही सेटअप करी गई हैं, है ना। जो वहाँ से क्रूड ऑयल की, जैसा मैंने आपको बताया, जो वैरायटी आती है, बसरा जो क्रूड ऑयल है ना, बसरा मीडियम है, बसरा हैवी, तो इस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हमने जो है अपने प्लांट्स को अपग्रेड किया हुआ है। अब रशिया से देखो, अगर रशिया से अगर हम क्रूड ऑयल परचेज़ कर रहे हैं ना, तो फ़ायदा तभी है फ़ायदा तभी है जब रशिया हमें चीप रेट पे हमें ये क्रूड ऑयल ऑफ़र करेगा। क्यों? क्योंकि रशिया से अगर मान लो क्रूड जो सस्ता भी आ रहा है क्रूड ऑयल, पर हमारी रिफाइनरीज उसके हिसाब से सेटअप नहीं करी गई हैं, तो हमें अगर रशिया के क्रूड ऑयल से पेट्रोल या डीजल बनाना है तो हमें थोड़ा और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि रशिया से अगर हम क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का फ़ायदा तभी है जब रशिया हमें काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे हमें ये ऑयल जो है वो ऑफ़र करेगा, ताकि जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आएगी उसको भी हम कहीं ना कहीं कवर कर सकें। इज़ इट क्लियर? अब देखो क्या हो रहा है, जो भी ये जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो डेटा वगैरह पब्लिश करती हैं वो जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने ये बोला है कि जितना भी रशिया जो हमें क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है वो जल्द ही इराक को ओवरटेक करके नंबर 1 पे आ सकता है। किस पे आ सकता है? नंबर 1 पे आ सकता है। और यही डर तो है जो इराक को सता रहा है कि वो कहीं ये ना हो कि इंडिया जैसी मार्केट वो लूज़ करें, और इसीलिए उन्होंने अभी इंडिया को चीप ऑयल जो है ऑफ़र किया है। खैर जो भी है, कंपटीशन है, तो कंपटीशन है कंट्रीज़ में, जहाँ पे जो क्रूड ऑयल जो कंट्रीज़ हैं, सॉरी,
जो कंट्रीज हैं उनमें कंपटीशन है, एंड जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कंपटीशन का फ़ायदा कस्टमर को होगा, और कस्टमर इस केस में कौन सी कंट्री है, इंडिया है। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हैं जो रशिया है वो भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर बन जाएगा आने वाले अगले एक आधे महीने तक। ठीक है। और इराक बन सकता है, मतलब डेटा ये भी बोल रहा है कि इराक जुलाई में ही इराक जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है विद हाउ मैनी बैरल्स 9,95,000 बैरल्स अ डे के आसपास सप्लाई करके, जो ऑब्वियसली बात है कम हुआ है। ठीक है। और जो सऊदी अरेबिया है वो अभी भी थर्ड नंबर, पहले भी थर्ड नंबर पे था, अभी भी पहले वो सेकंड नंबर पे था, चौथे नंबर पे आ गया, वो थर्ड नंबर पे आ गया, और वो हमें कितना क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है 8,60,000 बैरल्स अ डे क्रूड ऑयल जो है वो हमें ऑफर कर रहा है। ठीक है। तो यही था इस वीडियो में अभी तक जो भी है सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें कुछ और अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर इसी यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान के थ्रू ही अपडेट करूँगा। Thank you so much for watching the video. Good luck. Bye bye.